की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी के अंदर की सियासी कला खुलकर सामने आ रही है। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने पार्टी को लठैत पार्टी बताया है, जिसके बाद रोहिणी आचार्य उन पर भड़कती हुई नजर आई है और उनका साफ कहना है कि जिस थाली में ये लोग खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को जन्मदिन पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसको लेकर भी अब नई तरीके की सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है आरजेडी के अंदर, लालू परिवार के अंदर, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं कुमार सर्वजीत के बयान की। तो आखिर ये माजरा शुरू कहां से हुआ? देखिए, आज सबसे पहले लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन लालू यादव के जन्मदिन के दौरान आरजेडी में एक बार फिर से भयंकर कलह सामने आई है। आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, जिसके बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस कदर भड़क जाती हैं कि लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिख देती हैं। दरअसल कुमार सर्वजीत ने संजय यादव की तारीफ की और कहा कि आरजेडी की पहचान एक लठैत पार्टी की रही है और संजय यादव ने उसको एक हाईटेक पार्टी में कन्वर्ट किया है। इस बयान ने सियासी बवाल मचा दिया। आरजेडी के भीतर तूफान आ गया। रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर से कुमार सर्वजीत को रिमांड पर लिया और एक पोस्ट के जरिए सीधे तौर पर कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट पर, जरा दर्शकों को वो बताते हैं। रोहिणी आचार्य लिखती हैं, इसको ही कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। विधायक के द्वारा यह कहना कि राजद लठैत पार्टी थी, बिल्कुल सामंती सोच वाला बयान है और यह लालू जी की विचारधारा के विरोधियों की भाषा है। देखिए, रोहिणी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, सामंती सोच, इस पर भी गौर कीजिए कि रोहिणी अभी भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात नहीं कर रही हैं, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं कर रही हैं। वो भी एक खास वर्ग को टारगेट करते हुए ट्वीट कर रही हैं। आगे लिख रही हैं वो, कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक विरोधियों और राजद में घुसपैठ कर रहे विरोधियों के एजेंटों की शह पर, उनके इशारे पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सालों से आरजेडी में विधायक, आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री भी रहे। कुमार सर्वजीत के बारे में कहा जा रहा है, सांसदी का चुनाव भी आरजेडी के सिंबल पर लड़ा, मगर उन्हें पहले कभी आरजेडी के बारे में वो नजर नहीं आया जो अचानक आज दिखने लगा है। यह रोहिणी आचार्य का हमला है। आगे लिखती हैं, दुनिया जानती है कि लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल गरीब, गुरबों, शोषितों, वंचितों का दल था। हाशिए पर खड़ी आबादी के अधिकार के लिए लड़ने, आवाज उठाने वाला दल था और गरीब विरोधी, सामाजिक न्याय के विरोधियों के द्वारा ही राजद के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया गया। आगे जो लिखती हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। जैसा आरजेडी के विधायक कह रहे हैं, विधायक जिस संजय यादव को आरजेडी को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दे रहे हैं, उसने तो आरजेडी को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। संजय यादव पर सीधा हमला। वो आगे लिख रही हैं, लालू जी के परिवार में फूट डाल दी है, यानी एक बार फिर से संजय यादव को जयचंद करार दे दिया गया है। उसकी वजह से ही संख्या बल के हिसाब से भी आरजेडी लगातार चुनाव में पिछड़ता चला गया। संगठन संजय के दलालों, गुर्गों की गिरफ्त में आकर कमजोर हो गया है। अगर संजय यादव और उसके ऐसे ही किसी और में इतनी ही काबिलियत है तो क्यों नहीं वो अपनी एक हाईटेक पार्टी बनाकर अपनी काबिलियत आजमा लेता है। तो ये लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर संजय यादव को धो डाला, रगड़ दिया और सियासी तौर पर धुलाई कर दी। और ये सिर्फ संजय यादव को धोना नहीं है, ये तेजस्वी यादव पर भी हमला है, क्योंकि संजय यादव इक्वल टू तेजस्वी यादव। संजय यादव के इशारे पर, संजय यादव के तमाम निर्देशों पर आज तेजस्वी यादव तमाम बड़े फैसले लेते हैं। और रोहिणी आचार्य को जब घर से निकाला गया था, जब वो छोड़कर गई थी, तब से लेकर आज तक संजय यादव रोहिणी और तेज प्रताप के टारगेट नंबर 1 है। लेकिन सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी ने चुप्पी क्यों साधी है? पार्टी को कोई भी विधायक लठैत पार्टी बोलकर चला जाएगा? देखिए, तेजस्वी ने चुप्पी नहीं साधी है। तेजस्वी का बयान सामने आ सकता है, हो सकता है विधायक पर एक्शन भी हो, कुमार सर्वजीत को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया जाए। लेकिन कुमार सर्वजीत भी दलित जाति के विधायक हैं, तो आरजेडी के लिए भी फैसला लेना इतना आसान नहीं है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, हो सकता है तेजस्वी यादव उनको डिफेंड करें। वो ये कुमार सर्वजीत अपनी, मैंने उनके पूरे बयान को नहीं सुना है,
जो वो इंटरव्यू पूरा नहीं देखा है, लेकिन जो अभी सामने आ रहा है जिसमें वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरजेडी एक लठैत की पार्टी उसकी पहचान रही है, उसको ट्रांसफॉर्म करने का काम किया गया। अब देखिए तेजस्वी यादव भी तो यही बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम ए टू जेड की बात करते हैं, भले वो एम वाई समीकरण की ही राजनीति करें, लेकिन कम से कम कहते तो हैं कि हम ए टू जेड की बात करते हैं। वो एक दो बार अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील कर चुके हैं कि किसी तरह की हंगामा खड़ा ना किया जाए सड़कों पर। तो तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं कि अब वो सड़क छाप लठैत वाली पार्टी की इमेज से हमको अलग हटना है, तभी बिहार की जनता हमको मौका देगी। नहीं तो स्थिति ऐसी होगी कि आरजेडी के कार्यकर्ता गाना गाएंगे, तेजस्वी सरकार बनेगा तो यादव रंगदार बनेंगे, तो उसके बाद हम 25 सीटों पर सिमट जाएंगे। तो आरजेडी में भी ट्रांसफॉर्म धीरे धीरे देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अब इसकी स्क्रिप्ट संजय यादव लिख रहे हैं, आरजेडी के विधायक तो यही कह रहे हैं, लेकिन रोहिणी इसे मान नहीं रही है, क्योंकि रोहिणी के लिए सियासी दुश्मन अगर कोई है तो वो संजय यादव हैं। तेज प्रताप के लिए भी ऐसी स्थिति है तो वो संजय यादव हैं, और तेज प्रताप ने तो बकायदा उन्हें जयचंद कहा है। तो संजय यादव इस वक्त लालू परिवार में फूट डालने में सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं उसके हिसाब से। अब देखना यह होगा कि इस मामले में तेजस्वी यादव का क्या रिएक्शन सामने आता है, या फिर कुमार सर्वजीत क्या अपने बयान पर कोई सफाई देते हैं, यह भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आरजेडी में वैसे ही 25 से स्थिति अब 24 तक आ गई है। एक फैसल रहमान पहले ही बागी हो चुके हैं, तो अभी राज्यसभा का चुनाव खत्म हुआ, अब एमएलसी का चुनाव भी होना है। तो आप समझिए कि अगर इस तरीके से पार्टी के नेताओं के सुर अलग अलग होंगे तो फिर आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। और यहां रोहिणी आचार्य जानबूझकर इतनी लंबी लंबी पोस्ट लिख रही हैं ताकि उनको टिकट तो नहीं मिल पाया एमएलसी का, लेकिन वो जिस तरीके से एक्टिव हैं और यहां से भागने का उन्होंने जो नाटक किया था, अब रोहिणी भी एक्सपोज नजर आ रही हैं। लग रहा है कि रोहिणी का भी राजनीति में आने के लिए मन बेचैन है। सर, पिछले दिनों जब शिवचंद्र राम ने भी इस्तीफा दिया था तो उस दौरान भी तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य उनके साथ खड़े नजर आए थे। उनका भी मानना था कि सुनील सिंह को टिकट नहीं दिया जाना था। तो आखिर ये दोनों चाहते क्या है? पार्टी तो इन्होंने छोड़ दी है और तेज प्रताप तो कस्में भी खा चुके हैं कि वो पार्टी में दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो ये किस तरीके की स्क्रिप्ट खेली जा रही है इनके द्वारा? नहीं, रोहिणी और तेज प्रताप यही चाहते हैं कि आरजेडी में हिस्सा जो है उनको भी मिले, जितना तेजस्वी को मिला उतना उनको मिले। तेज प्रताप भी यही चाहते हैं, रोहिणी भी यही चाहती हैं, और रोहिणी ने तो किडनी डोनेट किया है तो उनकी अपेक्षाएं तो ज्यादा होंगी। ऐसा लोगों का कहना है कि रोहिणी को लालू प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव जिंदा है तो उसकी वजह रोहिणी आचार्य हैं। तो रोहिणी आचार्य को सब कुछ मिला है, लालू यादव ने पैसे से तो उनको कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, लेकिन वो जानती हैं कि आज के दौर में पॉलिटिक्स ही सब कुछ है। ऐसे में तेजस्वी ने पूरी पार्टी को अपने पास कर रखा है, सारे सांसद विधायक उसके कहने पर चल रहे हैं, और पूरी पार्टी पर एक तरफा तेजस्वी यादव का कंट्रोल है। ऐसे में रोहिणी के लिए कोई स्पेस नहीं बचता है। लोकसभा का चुनाव लड़ी, सारण से बुरी तरह से हार गई, तो ऐसे में उनको अपने सियासी भविष्य पर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई, उसका क्या हश्र हुआ हमने देखा। तो ऐसे में अब दोनों को लग रहा है कि लालू और राबड़ी के रहते यदि हमारा कोई बड़ा काम नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में तेजस्वी हमें भाव नहीं देंगे। फिर लालू जब तक हैं तब तक तो हम कम से कम परिवार में जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारी पूछ थोड़ी बहुत हो भी रही है, लेकिन लालू यादव के नहीं रहने के बाद तेजस्वी यादव तो फिर पूरी तरह से हमसे किनारा कर लेंगे। और आप देखिए कि हर मामले पर तेज प्रताप बयानबाजी करते हैं, रोहिणी बयानबाजी करती हैं, लेकिन तेजस्वी खामोश रहते हैं, वो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजनीति कैसे की जाती है। तो ऐसे में तेज प्रताप और रोहिणी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। लालू परिवार में कहिए तो ये सियासी तौर पर भयंकर लड़ाई है, और ऐसी लड़ाई है कि लग रहा है कि एक दूसरे को कोई नोचने वाला है। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, और लालू प्रसाद यादव के बर्थडे पर अगर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सर, आज राबड़ी आवास में लालू यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है, काफी जश्न देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या राबड़ी आवास के अंदर ये लालू परिवार का आखिरी जश्न है? क्योंकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि सामान शिफ्टिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गई है, राबड़ी देवी ने घुटने टेक दिए हैं। निश्चित तौर पर, और ये जो 10 सर्कुलर रोड वाला आवास है, यहाँ पर ये आखिरी ही जन्मदिन है लालू प्रसाद यादव का। हो सकता है कि आगे चलकर वो दीर्घायु हों और तेजस्वी यादव वापस से बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए 5 साल के बाद। तो जो बंगला सम्राट चौधरी को मिला है उस तरीके का बंगला, वही बंगला इनको मिल सकता है, और ये भी वहीं आसपास में ही है। तो ऐसे में हालांकि वो एक अणे मार गई है 10 सर्कुलर रोड है, लेकिन इस बंगले की कहानी तो लगभग खत्म हो चुकी है, और ये लालू प्रसाद यादव के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है, तेजस्वी राबड़ी के लिए एक झटका है। इसलिए आरजेडी देखिए आज
के दिन को पूरी तरह से जश्न में तब्दील कर रही है। बैंड बाजे के साथ लालू यादव को बधाइयां दी जा रही हैं। वहां पर सुबह सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज आरजेडी के लिए तो बहुत खास है, लेकिन क्या ये पार्टी में कोई संदेश दे पाएगा? क्या ये पार्टी की एकजुटता के लिए कोई मिसाल पेश कर पाएगा? क्या लालू यादव आज कोई संबोधन करते हैं? क्या वो कार्यकर्ताओं को कोई मैसेज देते हैं? क्योंकि पिछली बार भी उनके जन्मदिन के मौके पर बहुत सारे लोगों ने उनसे मुलाकात की थी। तो ऐसे में लालू यादव के जन्मदिन को लेकर आरजेडी में उत्साह नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने अपने, आजकल तो वो क्रिश्चियन धर्म को लोग कहने ज्यादा पसंद करते हैं, तो हैप्पी बर्थडे पापा लिखकर छोड़ दिया। और तेज प्रताप और रोहिणी ने इतना बड़ा बड़ा पोस्ट लिखा है, अपने भगवान बता रहे हैं, अपने मसीहा बता रहे हैं, दोनों तेज प्रताप और रोहिणी। तो इससे ये समझिए कि परिवार में भी कुर्सी की लड़ाई कितनी खतरनाक होती जा रही है, और लालू प्रसाद के जन्मदिन पर बड़े खेल होने की संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा जा रहा है, आरजेडी के अंदर टूट फूट खुलकर सामने आ रही है। कहीं एक तरफ विधायकों के इस्तीफे चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ विधायक पार्टी को ही लठैत पार्टी बता रहे हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव आरजेडी के अंदर के विधायकों पर भड़कते हुए काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं, और सीधा सीधा तेजस्वी यादव पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।